हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो में हम जानेंगे थोड़ी सी और मोरल वैल्यूज़ के बारे में। तो आप सभी का स्वागत है लेवल 1 के पार्ट 2 में। बिल्कुल शुरुआती मोरल वैल्यूज़ के लिए आप पार्ट 1 ज़रूर 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 देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, मोरल साइंस पार्ट 2। सबसे पहली बात आती है लव एंड रेस्पेक्ट। लव मीन्स हैविंग डीप अफेक्शन फॉर समबडी और समथिंग। किसी के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदना होना, यानी अच्छी फीलिंग्स होना, दैट इज़ कॉल्ड लव। आपने अपने माताजी और पिताजी के मुंह से सुना ही होगा, आपसे कहते रहते होंगे वो, बेटा आई लव यू। इसका मतलब आपके माताजी और पिताजी आपसे बहुत सारा, ढेर सारा प्यार करते हैं। और रही बात रेस्पेक्ट की, रेस्पेक्ट मीन्स अच्छा बर्ताव और बड़ों का कहना मानना। दैट शोज रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स। एक खास बात, अगर आप किसी को इज्जत देंगे तभी वो आपको इज्जत देता है। अगर आप किसी से गंदे तरीके से बात करते हैं, जैसे कभी आपकी और आपके दोस्त की लड़ाई हो जाती है, तो आप उसे उल्टा सीधा बोलते हैं। आप बोलते हैं तू गधा है, तो बदले में वो क्या बोलता है? वो भी बोलता है अबे मैं नहीं, तू गधा है, तू गधा है। होती है ऐसी लड़ाई। तो भाई ऐसे ही जब आप किसी से बहुत अच्छे से बात करते हैं और आप बोलते हैं कि आई रेस्पेक्ट यू और मैं आपका कहना मानता हूँ, तो वो भी आपका कहना मानता है। हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए। बड़े लोग हमेशा हमारी मदद करते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। हमें अपनों से, बड़ों से हमेशा प्यार से और इज्जत से बात करनी चाहिए, भले ही वो अमीर हो या फिर गरीब हों। जो आपके घर पे बाई काम करने आती होगी, अगर वो आपसे बड़ी है तो आपको उससे भी बहुत इज्जत से बात करनी चाहिए। अगर बात करी जाए फैमिली की, तो पेरेंट्स और बच्चों को मिलके फैमिली बनती है। हो सकता है आपके घर पे आपके दादा दादी, चाचा चाची, ये लोग भी रहते हों। तो आपके दादा दादी के बच्चे कौन हो गए? वो हो गए आपके पिताजी और आपके चाचा जी। और उनके लिए आपकी माताजी और आपकी चाची भी बच्चों के समान हैं। और आपके माताजी पिताजी के लिए आप बच्चे हैं। इसलिए फैमिली पेरेंट्स और बच्चों को मिलके बनती है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है मदर। माँ को हम लोग भगवान मान सकते हैं। माँ सबका ध्यान रखती है। माँ दुनिया में जितना अपने बच्चे से प्यार करती है, उतना किसी से भी नहीं करती। और माँ किसी और के मुकाबले आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। इसलिए हमेशा अपनी माँ से प्यार करना चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। अभी आप छोटे हैं तो भाई अपनी मम्मी की उंगली पकड़ के ही मार्केट जाते होंगे ना। जब आप बड़े हो जाएंगे तो मम्मी बुढ़ी हो जाएगी, तो मम्मी को भी तो अपन फिर हाथ पकड़ के घुमाएंगे मार्केट में। मम्मी का ध्यान रखेंगे अच्छे से, और मम्मी का ही क्यों, पापा का भी रखेंगे। और हमें हमेशा अपने माँ और पिताजी का कहना मानना चाहिए, क्योंकि माताजी और पिताजी जितना प्यार आपसे दुनिया में कोई भी नहीं करता।
आप लोग स्कूल जाते हैं? स्कूल वो जगह है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। स्कूल में हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। स्कूल में हमेशा हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। हमेशा स्कूल में टाइम पे पहुंचना चाहिए और रोज़ जाना चाहिए। और कभी भी स्कूल की प्रॉपर्टी यानी स्कूल में जो सामान होता है, जैसे बेंच हो गई, उनको तोड़ना नहीं चाहिए। अब स्कूल में एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। कौन होता है वो होती हैं आपकी टीचर्स। हो सकता है वो फीमेल हो सकता है वो मेल हों। टीचर्स हमेशा अपने माताजी और पिताजी के बराबर होते हैं। टीचर्स स्कूल में आपका एक बच्चे की तरह ध्यान रखते हैं। भले ही आप कितने भी बड़े हो जाएं, आप हमेशा बच्चे रहते हैं अपने माताजी और पिताजी के लिए और साथ में टीचर्स के लिए। इसलिए जब भी कभी टीचर से कोई आप लोग बात करें, बहुत ही प्यार से और इज्जत से बात कर रहे हैं। जब भी कभी टीचर क्लासरूम में आए, आप हमेशा उन्हें गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून करें। और जब पढ़ाकर बाहर जाएं तो उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलें। जब भी कभी टीचर क्लास में पढ़ा रहे हों, तब आपको बिल्कुल भी बातें नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा हमेशा टीचर्स का कहना मानना चाहिए। स्कूल इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेम्पल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वहाँ पे आपको नॉलेज और डिसिप्लिन मिलता है। कभी भी स्कूल में रूल्स और रेगुलेशंस नहीं तोड़ने चाहिए और क्लास में हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए। अगर आगे बात करी जाए हार्ड वर्क की यानी मेहनत की, तो हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। अगर आप कुछ गोल अचीव करना चाहें और आप बार बार कोशिश करते रहें, तो आप अपने गोल पे पहुंच पाएंगे। हमेशा हमें बोलते रहना चाहिए, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करके ही रहूँगा। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनेगा और आप बहुत अच्छे से अपने गोल की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। हार्ड वर्क के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए एक स्टोरी सुनते हैं। ये स्टोरी है दो फ्रॉग्स और मिल्क पॉट के बारे में। एक बार दो फ्रॉग्स होते हैं, एक थोड़ा मोटा सा और एक दुबला पतला। एक दिन जब वो खाना ढूंढ रहे थे, तो वो मिल्क के बर्तन में गिर गए। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने तैरना शुरू कर दिया। थोड़ा तैरने के बाद मोटे वाला फ्रॉग बोला, ओहो, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं अब और नहीं तैर सकता, लगता है हम मर जाएंगे। लेकिन पतले वाले फ्रॉग ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और वो बोला, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, हमें सक्सेस पक्का मिलेगी। कुछ टाइम के बाद मोटा वाला फ्रॉग, वो तो बिल्कुल हताश ही हो गया था, उसने तैरना छोड़ दिया तो वो डूब गया। लेकिन पतला वाला फ्रॉग कॉन्फिडेंट था और वो तैरता रहा और तैरता रहा। जैसे जैसे टाइम निकलता गया, वैसे वैसे उस पतले वाले फ्रॉग को अपने पैर के नीचे कुछ सॉलिड सा फील होने लगा। क्या था भाई ये सॉलिड सी चीज़? जो दूध था वो धीरे धीरे बटर में कन्वर्ट होने लगा था। थोड़ी सी हार्ड चीज़ को फील करके पतले वाले फ्रॉग के अंदर और कॉन्फिडेंस आ गया और
वो और ज़ोर से स्विम करने लगा। एंड में एक मोटा बटर का पीस उस फ्रॉग के पैर के नीचे आ गया। और क्या किया फ्रॉग ने? फ्रॉग ने उस पर ज़ोर से ताकत लगाई और ऊपर की तरफ कूद गया और वो पॉट से बाहर आ गया। इस तरीके से पतले वाले फ्रॉग की लाइफ बच गई। जैसा कि छोटे वाले फ्रॉग ने इस स्टोरी में किया ना, वैसे ही हमें भी कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सक्सेस पक्का हमें मिलेगी। जब हम बार बार कोई चीज़ करते हैं तो हम उसे बहुत अच्छे से सीख जाते हैं और हमें सक्सेस मिल जाती है। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो बार बार उसको पढ़ते रहो। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ समझ में आने लगेगी और आप और बहुत अच्छे से कोई भी काम कर पाएंगे। एक बहुत पुरानी सेइंग भी है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। इसलिए हमेशा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। आगे जानते हैं कुछ मैजिकल वर्ड्स के बारे में। मैजिकल वर्ड्स जादू नहीं होता, लेकिन वो सामने वाले के मन में थोड़ा सा प्यार और जादू जैसा भर देते हैं। मैजिकल वर्ड्स होते हैं जैसे प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, वेलकम, गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। ये सब मैजिकल वर्ड्स हैं। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ तो कमी होती है और हमें अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। कैसे दूर करेंगे इन कमियों को? धीरे धीरे इम्प्रूव कर कर। जब भी कभी हम किसी से कुछ मांगें तो हमेशा प्लीज़ बोलना चाहिए। उसके अलावा जब हमें कोई कुछ दे दे तो हमें थैंक यू या फिर थैंक्स बोलना चाहिए। और कभी भी अगर गलती हो जाए तो क्या कहना चाहिए? बताया था मैंने पिछले वीडियो में, हमें बोलना चाहिए सॉरी, यानी माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और दोबारा से भूल कर भी वो गलती नहीं करनी चाहिए। अगर कोई हमसे पूछे हाउ आर यू तो हमें बोलना चाहिए फाइन थैंक यू। और जब कभी कोई हमें बोले थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए वेलकम। जब भी कभी कोई जा रहा हो उसे हमेशा बाय बाय, टाटा, सी यू बोलना चाहिए। हमेशा अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, टीचर्स को, चाचा जी को, चाची जी को और अपने से बड़ों को ग्रीट करना चाहिए। जैसे माताजी पिताजी के आप डेली पैर छुआ करें, दादा दादी के भी डेली पैर छूने चाहिए, चाचा चाची के भी पैर छूने चाहिए। अपने टीचर्स और बाकी बड़ों को अगर आप पैर छूना चाहें तो पैर छुएं, और अगर आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऐसे बोलना चाहें तो ऐसे बोलना चाहिए। अच्छे मैनर्स जस्ट सोना और चांदी के बराबर माने जाते हैं। और जब भी कभी आप लोगों को ग्रीट करते हैं या अच्छे मैनर्स करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं भाई वो बच्चा तो बहुत ही अच्छा है, हम सबसे बहुत इज्जत से बात करता है और हमारा कहना भी मानता है। अगली इम्पॉर्टेंट बात आती है बी ऑनेस्ट। हमेशा हमें सच का साथ देना चाहिए। सुना ही होगा आपने, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी।
ऑनेस्टी का मतलब होता है एक सच्ची ज़िंदगी जीना, हमेशा अपने शब्दों से और अपने कर्मों से, यानी जो भी आप काम करें उससे हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आइए ऑनेस्टी पे एक स्टोरी पढ़ते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। ये है गॉड एंड द वुडकटर के ऊपर। एक बार एक गरीब लकड़हारा लकड़ी काट रहा था पौंड के पास। पता नहीं कैसे उस बेचारे की कुल्हाड़ी उसके हाथ से स्लिप हो गई और पौंड के अंदर गिर गई। वो रोने लगा, हाँ मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। तभी वहाँ पे भगवान आए और भगवान बोले, तुम क्यों रो रहे हो मेरे बच्चे? वुडकटर ने बोला, मेरी कुल्हाड़ी पौंड में गिर गई है और मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं नई कुल्हाड़ी खरीद पाऊँ। भगवान ने बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। ऐसा बोल के भगवान पौंड के अंदर गए और वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। भगवान बोले, देखो मैंने तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ ली। वुडकटर ने बोला, नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, ना कि सोने की। भगवान ने कहा, रुको मैं एक बार दोबारा कोशिश करता हूँ। भगवान फिर वापस पौंड के अंदर गए और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। भगवान ने बोला, देखो मुझे एक और कुल्हाड़ी मिली है, ये शायद तुम्हारी होगी। वुडकटर ने थोड़ी देर सोचा और बोला, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो सिल्वर की कुल्हाड़ी है, प्लीज़ मुझे मेरी ही कुल्हाड़ी दिला दीजिए। भगवान बोले, ऐसा है क्या? अरे रुको रुको, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। भगवान फिर से पौंड के अंदर गए और इस बार उन्हें लोहे की कुल्हाड़ी मिल गई। भगवान ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? वुडकटर ने कहा, अरे वाह, हाँ भगवान, यही है मेरी कुल्हाड़ी, प्लीज़ मुझे दे दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। भगवान बोले, बच्चे मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, तुमने सब चीज़ सच सच बोली, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम एक सच्चे आदमी हो, तुम ये तीनों कुल्हाड़ी रख लो। ऐसा बोलकर भगवान ने तीनों कुल्हाड़ी वुडकटर को दे दी। वुडकटर ने भगवान को धन्यवाद दिया और बोला कि आपने मेरी ज़िंदगी बना दी। इतना सुनने के साथ ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वहाँ से चले गए। इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। कभी कभी ऑनेस्टी हमें रिवॉर्ड्स देकर जाती है, और ऑनेस्टी इज़ अ मार्क ऑफ गुड पर्सनैलिटी। हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं फॉलो करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के साथ काइंड रहना चाहिए, मतलब केयरिंग और हेल्पफुल रहना चाहिए दूसरों के प्रति। गर्मियों में चिड़ियों के लिए और पक्षियों के लिए हमें छत पर एक बाउल में डेली पानी रख देना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे आपको पानी मिलेगा क्या पीने को? अरे नहीं भाई, हमको थोड़ा ना पानी मिलेगा पीने को, लेकिन वो जो बेचारे छोटे छोटे पक्षी हैं वो अपनी प्यास उस पानी से बुझा पाएंगे और आपको दुआ देंगे। इस तरीके से आप भगवान के बनाए हुए किसी जीव जंतु की सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकते हो। हमें हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहना चाहिए, और कभी भी दूसरों के प्रति नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने चाहिए अपने मन में। दुनिया में माँ के बराबर क्या होती है? वो होती है मातृभूमि। जब माँ भगवान के बराबर है तो मातृभूमि भी भगवान के बराबर होती है। एक वर्ड आता है पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म इज लव फॉर द कंट्री एंड कंट्रीमेन।
हम सब भारतीय हैं और हमें शांति से और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था और हम हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल हम लोग 26 जनवरी यानी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। जानते हैं और थोड़े से फैक्ट्स अपने देश भारत के बारे में। हमारे देश के झंडे को हम ट्राई कलर या फिर तिरंगा भी बोलते हैं। इसमें टोटल 3 कलर होते हैं। सबसे ऊपर सैफरॉन कलर यानी भगवा कलर होता है। इट डिनोट्स सैक्रिफाइस एंड करेज। बीचों बीच वाइट कलर होता है। वाइट कलर डिनोट्स ट्रूथ एंड प्योरिटी। वाइट बैंड में व्हील ऑफ लॉ होता है। इसको धर्म चक्र भी बोलते हैं। ये डिनोट करता है कंटिन्यूअस प्रोग्रेस को। इसमें 24 स्पोक्स होते हैं। सबसे नीचे झंडे के ग्रीन कलर का बैंड होता है। इट डिनोट्स ग्रोथ एंड फर्टिलिटी। अगर मैं अपने देश के नेशनल एम्बलम की बात करूं तो उसमें लायंस होते हैं और अशोक चक्र होता है। इस पे लिखा होता है सत्यमेव जयते, मतलब ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स। अगर नेशनल एनिमल के बारे में बात की जाए तो वो होता है टाइगर। और नेशनल ट्री हमारा बनियान ट्री है। आम खाने तो किसको पसंद नहीं है, फलों का राजा है भैया आम तो। इसीलिए आम हमारा नेशनल फ्रूट है। नेशनल फ्लावर कौन सा है इंडिया का? दैट इज लोटस। बारिश में कभी मोर को नाचते हुए देखा है? बहुत सुंदर दिखता है, वाओ। तो पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया इज अ वेरी ह्यूज कंट्री with rich cultural heritage. That is why we all must love our country and countrymen. We should practice our religion as well as show respect for other religions. ऐसा नहीं है कि हम आपस में लड़ते रहें, हमें मिलजुल कर अपने देश को आगे बढ़ाना है। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।